एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन की कैसे एजुकेशन हो सकती है। अब इस पे डिपेंड करता है कि उनका लेवल जो है वो डिसेबिलिटी का क्या है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। 4 लेवल्स में हम मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड है। तो जो माइल्ड और मॉडरेट है उसकी एजुकेशन जो है वो तो एक आम बच्चों के साथ ये हासिल कर सकते हैं, और टीचर्स जो हैं वो इनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके जो है इनको एजुकेशन दी जा सकती है। बाकी सीवियर और प्रोफाउंड जो लेवल्स हैं उनको स्पेशल स्कूल्स में ही डील किया जाता है। तो इनके लिए इंडिविजुअल प्लान्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, आम स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है। आम स्कूल में सिर्फ ये इनके लिए पॉसिबिलिटी है कि इनको जो असाइनमेंट्स दी जाएँ उसमें इनकी डेडलाइंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए और इनको जो है टाइम ज़्यादा दिया जाए। इसके अलावा इनको जो स्पोर्ट्स है या गेम्स हैं उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाए, तो इससे भी जो है इनकी जो सेटिस्फैक्शन होती है। दूसरे नंबर पे मैं जो एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जब आप ये देखें कि इंटेलेक्चुअली एक बच्चा डिसेबल है, तो ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई एक नॉर्मल बच्चों के साथ कराने की बजाय अगर आप उसको कोई हुनर सिखा दें, वो उसके लिए बड़ा कारआमद है। तो जैसे अब मैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की जैसे एक गाइडेंस देती हूँ, कैसे बच्चे अगर आपने सोसाइटी के लिए करामत बनाने हैं, तो इनको आप जैसे ये कपड़ा बनाने वाले, कपड़ा रंगने वाले, इसके अलावा जो है कॉबलर है, इसके अलावा जो है ये टेलर्स हैं, इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स वाले लोग हैं, और इवन मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, और फिर इसके अलावा कितनी स्किल्स हैं। तो अगर हम इनको स्किल्स दे के इनको अर्निंग के काबिल, अच्छी अर्निंग के काबिल बना लें, तो ये इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय हम इनको एकेडमिकली इस तरह प्रेशराइज़ करें कि तुमने डिग्रीज़ लेनी है। आप डिग्रीज़ लेने के बाद अपनी आम ज़िंदगी में वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से ये वो वाली परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकते, जो कि आम बच्चे दे रहे होते हैं। तो इसलिए इनको किसी स्किल के अंदर लेके आना ज़्यादा बेहतरीन है, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ ये अपनी जो अर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। फिर इनकी एजुकेशन स्पेशल होनी चाहिए। सोशल स्किल्स जो हैं, लोगों से मिलना-जुलना, उसके लिए ख़ास तौर पे इन पे एफ़र्ट जो है वो पुट करनी चाहिए। फिर लाइफ़ स्किल्स सिखानी चाहिए, किस तरह लोगों में मूव करना है आपने, और लाइफ़ स्किल्स के साथ जब इनके पास स्किल्स होंगी वो जिससे ये अर्न करेंगे अच्छा, तो उसमें ये लोग जो हैं सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करेगी। इनको बर्डन बनाने की बजाय मुआशरे का कारआमद रुकन बनाने के लिए एकेडमिक में ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की बजाय इनको स्किल्स सिखानी चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट में इंक्लूड बिहेवियर थेरेपी। इन बच्चों में ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अगर कम है तो एग्रेशन इनका एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर नज़र आता है। उसको कंट्रोल करने के लिए बिहेवियरल थेरेपीज़ जो हैं वो उनको देनी चाहिए। वो टीचर्स जो स्कूल्स के होते हैं स्पेशल के, वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें पता होता है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन किस तरह से कराई जाए, मुख्तलिफ टोकन्स इंट्रोड्यूस कराए जाएँ, सपोर्ट मेंटली इनको दी जाए, इमोशनल सपोर्ट दी जाए, एप्रिसिएशन दी जाए, इनको रीइंफोर्समेंट की जाए, इनकी इनकी हर चीज़ की तारीफ़ की जाए, हर काम का जो है वो एप्रिसिएट किया जाए। उसके बाद काउंसलिंग जो है सेशंस होने चाहिए, उनसे पूछा जाए आप कब किस वक़्त ज़्यादा एग्रेशन फ़ील करते हैं और क्यों करते हैं? कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा नाराज़ करती है? तो ये इस तरह के उनके साथ गुफ्तगू से आप बहुत सारी चीज़ें उनके ब्रेन से बाहर निकाल सकते हैं और उनको काउंसल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिकेशन है। जब एग्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाए और बच्चों का लेवल जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का प्रोफाउंड या सीवियर लेवल में आ जाए, तो फिर उस एग्रेशन को आप काउंसलिंग से कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि ये आपकी बात को समझ ही नहीं रहे होते। आपकी बातों को ये इनका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो जब ये वाली कंडीशन हो तो फिर मेडिसिन्स के ज़रिए इनकी एग्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी रीज़न्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये जब तक आइडेंटिफ़ाई नहीं होंगे, हम उनकी प्रॉपर एजुकेशन के लिए टीचर्स को और पेरेंट्स को बिल्कुल प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ पहली ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम and to understand the level of intellectual disability, what is the level right now of the child, and then teacher can manage their intellectual disability and can provide coaching, counseling or education accordingly, or otherwise these children can be ignored, can be neglected, can be a burden for parents and for society.
and so special trained teachers should be appointed, psychologists should be appointed in special schools, and local teachers in a common classroom teacher, they should be provided different training sessions how to deal with these kids, so then these children can be handled very well.